अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यू। हम देखेंगे कि क्यू क्या होती है और किस तरह हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, एक अरे का और एक लिंक लिस्ट का। हम इसको दोनों तरीक़ों से देखेंगे कि क्यू को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने स्टैक पढ़ चुके हैं, तो क्यू भी बिल्कुल सेम स्टैक की तरह ही है। उसके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत मिलते जुलते से हैं और बहुत ईजी है, इसको देखिएगा। अच्छा, क्यू क्या है हमारे पास? क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें एक टेम्परेरी स्टोरेज देता है, जिसके अंदर हम कुछ डाटा को स्टोर करते हैं। अब वो स्टोर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, स्टैक के अंदर भी हम स्टोर करते थे डाटा, ठीक है। स्टैक भी एक टेम्परेरी जगह था जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते थे। क्यू भी एक टेम्परेरी जगह है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पे स्टैक और क्यू में? डाटा को स्टोर कराने का फ़र्क है कि किस तरह उसके अंदर स्टोर करना है डाटा। क्यू के अंदर हम डाटा, जैसे ही कोई डाटा आता है हम उसको क्यू के अंदर इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है। और जो पहले इंसर्ट होगा वो ही सबसे पहले उसमें से डिलीट हो रहा होगा। तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या है कि क्यू के अंदर जब आप कुछ डाटा इंसर्ट कराते हैं तो जैसे ही कोई डाटा इंसर्ट होगा तो सबसे पहले वही डाटा उस क्यू से बाहर आएगा। हालांकि स्टैक में क्या था कि आप जो आखिर में उसके ऊपर स्टैक के ऊपर रखते थे वो सबसे पहले बाहर आता था। लेकिन क्यू के अंदर क्या है कि जो सबसे पहले रखेंगे वो सबसे पहले क्यू से बाहर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, हम रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जिस तरह क्यू ऑफ व्हीकल्स होती हैं। आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं तो जो सबसे पहले पेट्रोल पंप पे जाएगा वही उसको सबसे पहले पेट्रोल मिलेगा और वही फिर क्यू से बाहर निकल रहा होगा। तो उसके बाद जो भी लोग आ रहे होंगे, जो भी व्हीकल्स आ रही होंगी, वो उस व्हीकल के पीछे लग रही होंगी, ठीक है। जो सबसे लास्ट पे आएगा उसको सबसे लास्ट पे ही पेट्रोल मिलेगा। फिर जिस तरह आप देखते हैं टूल प्लाज़ा, जो सबसे पहले टूल प्लाज़ा पे पहुंचेगा वो सबसे पहले क्यू में सबसे आगे होगा, उसको मिलेगा, उसको वो टूल प्लाज़ा अपना पे करेगा, फिर वो आगे मूव करेगा। इस तरह आप बैंक में जाते हैं, आप बिल जमा कराते हैं या कहीं नादरा पे जाते हैं, अपना CNIC वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी आपके पास रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं किसकी जी? क्यू की। अच्छा, क्यू अगेन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं मेन, एक को कहते हैं NQ और एक को कहते हैं DQ। NQ क्या है? NQ आपका बेसिकली कि कोई भी डाटा को क्यू के अंदर इंसर्ट करवाना, उसको हम NQ कहते हैं, ठीक है। NQ हमेशा आपके क्यू के अंदर रियर एंड पे होगा। रियर एंड क्या होता है? यानी आपका बैक वाला, यानी क्यू का जो पिछला हिस्सा होगा उसको आप रियर कह रहे होते हैं। तो जो आप NQ करेंगे वो हमेशा क्यू के पीछे कर रहे होंगे। यानी पीछे क्यू, कोई फॉर एग्जाम्पल दो बंदे खड़े हैं, एक तीसरा बंदा आता है तो वो दो बंदों के पीछे जाके खड़ा होगा, ना कि वो पहले दो बंदे खड़े हों तो उनके आगे जाके खड़ा हो जाए, ठीक है। तो आप NQ जब भी कराएंगे वो आप रियर एंड पे कराएंगे, और जब भी आप DQ करेंगे, DQ क्या है बेसिकली? उसमें से कुछ क्यू में से कुछ डिलीट करना। तो DQ जब आप करेंगे वो आप क्यू के फ्रंट से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें, एक फ्रंट है और एक रियर है। फ्रंट आपका क्यू का जो अगला हिस्सा होता है उसको पॉइंट आउट कर रहा था, और रियर जो है वो आपका पिछला जो आपका हिस्सा है क्यू का उसको पॉइंट करेगा। और जो आपका NQ होगा वो हमेशा रियर एंड पे होगा, DQ होगा वो हमेशा आपका फ्रंट एंड पे होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा, इसको क्यू का इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक एज एन अरे और एक एज एन लिंक लिस्ट। हम दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। पहले हम करते हैं अरे से। अरे हमें पता है कि क्या होती है, कंटीन्यूअस मेमोरी है। एक इंडेक्स के साथ अगला इंडेक्स पड़ा होगा, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी अरे की क्या कि अरे का साइज़ फिक्स्ड होता है। अच्छा, जैसे आप ये एग्जाम, आपको ये ग्राफिकल आपके पास एक अरे नज़र आ रही है, ये 5 का हमारे पास अरे की एक बनी हुई है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रही है, 4 पे जा रही है। तो फ्रंट आपका क्या है अरे का? ये जो 0 वाला पार्ट है, ये 0 इंडेक्स, ये आपका फ्रंट होगा, और रियर जो होगा वो आपका बैक एंड होगा, यानी जो पिछला हिस्सा होगा। अब जब भी आपने कुछ इंसर्ट करना होगा आप रियर के बात कर रहे हो, यानी 30 के बाद यहाँ पे कुछ आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 40 करता हूँ तो 40 इस जगह, इस लोकेशन पे जाके इंसर्ट हो रहा होगा, तो रियर मेरा यहाँ पे मूव कर रहा होगा, ठीक है। यानी मेरा रियर इस जगह पे आएगा। फिर क्लियर है जी? अच्छा, NQ ऑपरेशन को हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जब हम एक क्यू बनाएंगे तो हमारे पास क्यू वो क्या होगी? एम्प्टी होगी, यानी उसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर नहीं होगा। जब हमारी क्यू एम्प्टी होगी इसका मतलब है कि जो हमारा फ्रंट और रियर है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा? वो -1 को पॉइंट कर रहा होगा।
यानी आप फ्रंट और रियर में हमेशा जब आपके पास क्यू एम्प्टी होगी तो आप उसके अंदर क्या कर रहे होंगे, -1 रखवा रहे हैं। ठीक है, ये उस सिचुएशन में करेंगे जब आपके पास क्यू एम्प्टी है। जैसे ही आप कोई एलिमेंट उसके अंदर एन क्यू करते हैं यानी कुछ इंसर्ट करेंगे तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट जब आप करेंगे तो वो कहाँ पर जाएगा, 0 पोजीशन पे जाएगा। तो आपका फ्रंट और रियर दोनों चेंज हो जाएंगे और वो दोनों कहाँ से इनिशियलाइज हो जाएंगे, 0 के साथ हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर उसके बाद कोई और आप वैल्यू करते हैं, अब आपका सिर्फ रियर वाला पार्ट जो है वो इंक्रीमेंट होगा। यानी अब आप रियर को एक्स्ट्रा पीछे लेके जा रहे हैं। फ्रंट तो आपका पहुंच गया, क्यू तो बन गई ना, क्यू अब फ्रंट आपका 0 पे ही रहेगा, लेकिन आप रियर के अंदर चेंज करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे एन क्यू वाले ऑपरेशन। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, अब ये फुल कब होगी, जब आपके पास एक अरे फुल हो जाएगी तब आप कहेंगे कि आपका रियर आपके जो अरे का साइज़ है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी जो क्यू है वो फुल हो चुकी है। यानी मैक्स साइज़ -1, मैक्स साइज़ बेसिकली आपका क्या है, अरे का कोई भी साइज, लाइक जिस तरह अरे का साइज़ है फॉर एग्जाम्पल 5, तो 5 -1, तो रियर में जब भी 4 आएगा, 4 इंडेक्स पे पहुंचेगा क्योंकि अरे हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है तो 4 तक जाएगा। जैसे ही वो 4 इंडेक्स पे पहुंचेगा तो इसका मतलब है कि अब हमारी जो क्यू है वो फुल हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कुछ नया इंसर्ट नहीं करा सकते जब तक हम इसमें से कुछ क्या नहीं कर सकते, डी क्यू नहीं कर सकते। अच्छा, इस एग्जांपल में देख लेते हैं हम। ये हमारे पास एक एम्प्टी क्यू है, 4 का इसका हमारे पास साइज़ है। तो फर्स्ट टाइम जब एम्प्टी होगी तो हमारे पास फ्रंट में -1 होगा और रियर भी आपका -1 होगा। ठीक है, आपने इसके अंदर क्या किया है जी, सॉरी, इसके अंदर आपने इंसर्ट कराया 10। जब आपने इंसर्ट कराया आपका फ्रंट कहाँ पे पहुँच गया, 0 पे, और रियर में भी 0 आ गया। पहली दफ़ा दोनों के अंदर चेंज आया है, फ्रंट में और रियर में। अब लेट्स सपोज 10 इंसर्ट हो गया, तो अब मैं कहता हूँ इंसर्ट करें 20 को। अब 20 को जब इंसर्ट करना है हमने सिर्फ रियर पार्ट को चेंज करना है, रियर वाले फ्रंट को चेंज नहीं करना, फ्रंट वहीं पे रहेगा। इस तरह 30 आता है, 30 उसके अंदर आपने इंसर्ट कर दिया, सिर्फ आपने रियर में इंक्रीमेंट किया। फिर 40 आया, 40 के अंदर आपने इंक्रीमेंट कर दिया। अब देखें, अब आपका अरे फुल हो चुकी। अब कोई भी आप नया अगर इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कराएंगे तो वो आपको एरर देगा, वो आपको कहेगा कि आपकी जो क्यू है वो फुल हो चुकी है, क्योंकि 40 तक आपके पास उसके अंदर डाटा, यानी 3 इंडेक्स तक आपके पास डाटा आ चुका है। ठीक है, यानी रियर आपका मैक्स साइज -1 तक पहुंच चुका है। यानी रे का जो मैक्स साइज होगा उसका -1 तक जब रियर पहुंच जाएगा, इसका मतलब इसके बाद आप उसके अंदर इंसर्ट नहीं करवा सकते कुछ। अच्छा, डी क्यू कहता है, अब डी क्यू क्या है, बेसिकली किसी चीज़ को डिलीट करना। ठीक है, यानी अरे में से कोई भी चीज़ आपने डाटा है उसको डिलीट करना है। अब डिलीट किसको करेगा, आप सबसे पहले आइटम को डिलीट कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपके क्यू के अंदर यानी अगर आपका फ्रंट और रियर अगेन अगर आपका -1, इसका मतलब है आपकी क्या है, रे एम्प्टी हो सॉरी आपकी क्यू एम्प्टी हो चुकी है। अब आप उसके अंदर से कुछ डाटा डिलीट नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन को हम क्या करते हैं, यानी उस केस को हम क्या करते हैं, डाटा अंडरफ्लो, यानी उसके अंदर डाटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आप क्या डिलीट करना चाहते हैं। और वो कब होगा, जब आपका फ्रंट और रियर दोनों किस पे हो जाएंगे, -1 पे आ जाएंगे। अच्छा, अब डी क्यू काम किस तरह करता है, जैसे ही आपने कुछ डिलीट करना है आप क्या करेंगे, फ्रंट के वेरिएबल के अंदर एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे, यानी अब फ्रंट का वेरिएबल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। यानी आपने 0 वाले इंडेक्स को डिलीट करना था, आप उसको डिलीट कर रहे होंगे और आप फ्रंट को 1 पे ले जाएंगे, तो 0 वाला आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है सर। अगर वो कहता है कि अगर आपकी क्यू के अंदर एक एलिमेंट रह जाए, यानी आपके पास लास्ट वाला एलिमेंट रह गया था, अगर आप उसको भी डिलीट कर देते हैं तो तब आपको फ्रंट और रियर दोनों में क्या रखवाना पड़ेगा, -1। इसको हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्यू थी, ये फुल हो चुकी है, जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल में देखा। फ्रंट आपका 0 पे, रियर आपका 3 पे है। लेट्स सपोज अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो अब आप पहले 0 को डिलीट कर रहे होंगे। ठीक है, 0 डिलीट हो गया, आपका फ्रंट अब आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा, रियर आपका वहीं पे रहेगा, रियर को चेंज नहीं करना अब आप। अच्छा, अब आपने 1 को भी डिलीट किया, अब आपका फ्रंट किस पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। आपने 2 को भी डिलीट किया, फ्रंट आपका 3 पे आ गया। अब आप 3 वाले को भी जब आप डिलीट करेंगे तब आप फ्रंट और रियर के अंदर क्या रखवा देंगे, -1 का क्या मतलब है कि अब आपकी क्यू एम्प्टी हो चुकी। ठीक है, अब आपको अब अगर आप इसमें दोबारा से कुछ डाटा डिलीट करना चाहेंगे तो आपको क्या करेगा, डाटा अंडरफ्लो होगा, यानी आपके पास डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा और आप उसमें से डिलीट करना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो बहुत सिंपल से हमारे पास ऑपरेशन है इन क्यू और डी क्यू। ये हमारे पास कोड। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली एन क्यू वाले फंक्शन की, अगर मैं इसकी बात करूँ इस एन क्यू के फंक्शन की, तो इसके अंदर आप सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं कि उसको चेक कर रहे हैं कि आया आपकी क्यू फुल है कि नहीं। जब आपके रियर का साइज़, रियर जो होगा साइज़ -1 तक पहुंच जाएगा। साइज़ क्या है बेसिकली आपके रे का साइज़, रे का साइज़ -1 जब तक पहुंच जाएगा तो उसका मतलब आपकी क्यू फुल हो चुकी है, अब आप उसके अंदर इंसर्ट नहीं करा सकते। और अगर एल्स में आप क्या कर रहे हैं, एल्स इफ में क्या अगर आपका रियर -1 है, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ इंसर्ट नहीं होता। अब आप रियर में भी प्लस प्लस कर देंगे और फ्रंट में भी प्लस प्लस कर देंगे, दोनों 0 पे आ जाएंगे। एल्स अगर फ्रंट में कुछ पड़ा हुआ है, यानी क्यू बनी हुई है लेकिन उसके अंदर स्पेस है, भी आप कुछ उसके अंदर इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो जस्ट आपने क्या करना है, सिर्फ रियर को प्लस प्लस करना और डाटा को उसके अंदर रखवा देना। अच्छा, डी क्यू में आप क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि आपकी क्यू कहीं एम्प्टी तो नहीं है। साफ सी बात है, अगर एम्प्टी तो आप उसमें से डी क्यू नहीं कर सकते। अच्छा, एम्प्टी किस तरह चेक करेंगे कि फ्रंट कहीं आपका -1 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, फ्रंट अगर आपका रियर के बराबर हो जाता है, यानी जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो आपका आखिरी वैल्यू है क्यू के अंदर, तब आपने उसको डिलीट करके आपने क्या करना है, फ्रंट में भी -1 करवा देना है, रियर में भी -1 करा देना है। वरना अगर वो आखिरी नहीं है तो जस्ट आपको फ्रंट को प्लस प्लस करते हैं। सिंपल से ही हमारे पास दो फंक्शन है, एन क्यू के और यू के बाकी ये डिस्प्ले का, रे को डिस्प्ले किस तरह कराते हैं वो सब कुछ आपको पता है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस कुछ हैं कि क्यू कहाँ पे यूज़ होती है। क्यू बेसिकली आपके बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उसके अंदर यूज़ होती है। जिस तरह के हमारे पास कॉन्सेप्ट है सीपीयू स्केजलिंग के हैं कि किस तरह आपने एक सीपीयू को मुख्तलिफ प्रोसेसेस को देना है। मुख्तलिफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं यहाँ पे एक टाइम पे ऐसी कंप्यूटर के अंदर, तो हर प्रोसेस को सीपीयू चाहिए, तो वो जो सीपीयू की स्केजलिंग हो रही होती है वो आप क्यू की मदद से कर रहे होते हैं। फिर आपकी प्रिंटर के अंदर जो आप अपनी रिक्वेस्ट देते हैं कि भाई प्रिंट कर दो, तो वो आपकी क्यू के अंदर लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लैब है, उसके अंदर 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं और सारे एक प्रिंटर से जुड़े हुए हैं, तो जो सबसे पहले प्रिंटर की रिक्वेस्ट करेगा वो सबसे पहले प्रिंटर में जाके क्यू के अंदर लग जाएगी। तो उसके बाद जितने भी लोग करते रहेंगे वो सारे उस प्रिंटर की क्यू में आते रहेंगे। इसी तरह मैसेजिंग की क्यू होती है, नेटवर्क के अंदर यूज़ होती है, तो मुख्तलिफ जगहों पे आप क्यू को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगेन इन टाइम शेयरिंग सिस्टम क्यू हेल्प। टाइम शेयरिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो ज़्यादातर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स और प्रिंटर इस तरह की चीज़ों के अंदर आप क्यू को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। आज अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, जो हमारे पास अरे वाली जो क्यू है उसकी अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अरे का साइज़ फिक्स्ड होता है, तो आप उसमें से उसके अंदर वैल्यूज़ को ज़्यादा नहीं रखवा सकते, ठीक है। और लेट्स सपोज जिस तरह ये एग्जांपल दे रहा है हमारे पास कि वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक क्यू बनी हुई थी, फ्रंट उसका सेकंड इंडेक्स पे था और रियर उसका 5th इंडेक्स पे है। अब देखने में तो ये लग रहा है कि ये जो दो इंडेक्स हैं ये हमारे पास खाली पड़े हुए हैं, इसके अंदर हम कुछ रखवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल क्यू के अंदर हम नहीं रखवा सकते, ठीक है, क्योंकि जब तक हम अब जो रियर है वो यहीं तक गुजरेगा अरे के साइज़ तक, ठीक है। इसके बाद उसके अंदर आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कुछ नहीं रखवा सकते, ठीक है। तो बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि जी ये रे खाली है, लेकिन क्यू कह के जी ये क्यू फुल हो चुकी है, तो ये हमारे पास एक ड्रॉबैक है इसको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना नॉर्मल क्यू को अभी हम रे तक ही रोकते हैं, उसके बाद हम उसको लिंक लिस्ट के साथ देखेंगे फर्दर आगे, लेकिन उससे पहले हम एक जिक्र कर रहे हैं सर्कुलर क्यू का। सर्कुलर क्यू क्या है? सर्कुलर क्यू बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट लिया गया है कि आप जो आपका 60 है, आप 60 के बाद भी इंसर्ट करा सकें 0 वाले इंडेक्स पे, फिर 1 वाले इंडेक्स पे एंड सो ऑन। जिस तरह आपने कॉन्सेप्ट देखा था एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का, सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्यू के अंदर, ठीक है, कि आप लास्ट इंडेक्स तक अगर पहुंच भी गए हैं और उसके और रे के अंदर कोई इंडेक्सेस खाली भी पड़े हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, पीछे की तरफ शिफ्ट करके दोबारा से रेयर के अंदर चीज़ें चेंज करके उसके अंदर आप वैल्यू रखवा सकते हैं। तो एन क्यू डी क्यू सेम वही चीज़ें, वो सारा कुछ वो लिखा हुआ है। इसके जस्ट हम ऑपरेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं एन क्यू के, कि अगर वो दोनों एम्प्टी हैं तो इसका मतलब है दोनों -1 पे है, और अगर पहली एलिमेंट आएगा तो अगेन फ्रंट को भी आप 1 कर देंगे, रियर को भी 1, सॉरी दोनों को आप 0 के बराबर कर देंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर अगर आप उसके अंदर कुछ इंसर्शन करते हैं तो आप सिर्फ रियर के अंदर चेंज करते जाएंगे। अच्छा, अब वो क्या कहता है, इफ़ रियर रीचेज द एंड ऑफ द क्यू देन द नेक्स्ट इंसर्शन
ऑपरेशन मेक्स रेयर ज़ीरो। कहता है सर्कुलर क्यू के अंदर कि अगर आप आखिरी इंडेक्स पे पहुंच भी गए हैं क्यू के और आपको एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी थी, तब आप क्या करेंगे, अब आप उसको कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ज़ीरो वाले इंडेक्स पे। यानी अब आप रेयर के अंदर दोबारा से ज़ीरो रखवा दें और फिर दोबारा से घूम के वहाँ पे आ जाए, ठीक। लेकिन उस सूरत में कि आपका फ्रंट ज़ीरो पे ना हो। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि अगर फ्रंट ज़ीरो पे नहीं है, इसका मतलब है फ्रंट वाली जो ज़ीरो वाला इंडेक्स है वो खाली पड़ा है। अगर फ्रंट जो है वो ज़ीरो पे ही है तो आप फिर रियर को ज़ीरो पे नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर पहले से डाटा पड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसको हम कोड के एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास ये एक क्यू है, फ्रंट हमारा ज़ीरो इंडेक्स पे, रियर हमारा सेकंड पे है। अब मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, कुछ डिलीट करता हूँ। लेट्स सपोज उसने डिलीट किया, डी क्यू किया, फ्रंट एक स्टेप आगे चला जाएगा, फ्रंट 1 पे आ जाएगा, रियर वहीं पे है। अब आपने उसके अंदर एन क्यू किया, आपका अगेन रियर चेंज होगा, रियर 3 पे आ गया, ठीक है। अब फिर दोबारा से डी क्यू कर रहे हैं कुछ, डी क्यू करने में फ्रंट हमारा फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी हम फ्रंट 2 पे आ गए। लेट्स सपोज अब वो आप कह रहे हैं कि अब आप रियर को में कुछ यानी अब आप एन क्यू करना चाहते हैं। अब आपका रियर 3 से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, ठीक है। 3 से उठ के आप 0 पे आ गए। लेकिन उस केस में जब आपका 0 वाला इंडेक्स ये खाली था, ठीक है, यानी इस पे फ्रंट पॉइंट नहीं कर रहा था, तब जब फ्रंट पॉइंट नहीं कर रहा होगा इसका मतलब ये खाली है, ठीक है। ये केस हम पिछली नॉर्मल क्यू के अंदर नहीं कर सकते थे, सर्कुलर क्यू के अंदर हमें ये इजाज़त मिल गई। अब दोबारा अगर हम कुछ इंसर्ट कराना चाहते हैं तो अब रियर दोबारा इंक्रीमेंट होगा, 1 पे आ गए। अगर अब हम दोबारा इसके अंदर इंसर्ट कराना चाहते हैं 70, तो अब आप इंसर्ट नहीं करा सकते क्योंकि फ्रंट वहाँ आगे है, उसके आगे। अब इस पे आप इधर नहीं करा सकते, फ्रंट आपका 3 पे होता और ये स्पेस भी खाली होती, तब आप उसके अंदर अगेन उसके अंदर आप कुछ इंसर्ट करा सकते थे। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर क्यू का, जस्ट लाइक सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आप कर लेंगे खुद ही। डी क्यू, इसको अभी हम देख लेते हैं, ये बाकी उसकी थोड़ी सी इसको बारे में एक्सप्लेन किया गया है, हम इसको पिक्चर की मदद से देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है, सपोज आपका फ्रंट 2 पे था, यानी जो पिछले हमें एग्जांपल देखी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रंट 2 पे था, रियर आपका 1 पे। अब आपने क्या करना है, इसमें से कुछ डी क्यू करना है। डी क्यू करेंगे, फ्रंट आपका कहाँ पे आ जाएगा, 40 पे आ जाएगा, इन 3 वाले इंडेक्स पे आ जाएगा, अगेन 2 खाली हो गया। आपने फ्रंट को भी डिलीट कर दी, अब अगेन फिर दोबारा आपने डी क्यू किया, 40 भी डिलीट हो गया। अब आपका फ्रंट कहाँ पे आ जाएगा, अब वो फ्रंट भी आपका शिफ्ट होकर यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा जी, 0 वाले पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं, फिर फ्रंट में इंक्रीमेंट होगा, वो 1 पे आ जाएगा, फिर उसको आप डिलीट कर सकते हैं। जब ये इसको भी आप डिलीट कर देंगे, रियर और फ्रंट दोनों जब एक जगह पे आ जाएंगे, इसका मतलब आपकी जो है सर्कुलर क्यू वो एम्प्टी होगी। आप दोनों में आप क्या रखवा दें, -1 जस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, इसके हम कोड को देख लेते हैं। सर्कुलर क्यू का कोड है, इसमें भी अगेन हमारे पास सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो एन क्यू का फंक्शन है। इसमें आप क्या कह रहे हैं कि अगर रियर का साइज़ क्या है, रियर जो है वो साइज़ -1, यानी रियर आपका एंड पे पहुंच चुका है और फ्रंट आपका 0 है, यानी फ्रंट 0 का मतलब है कि 0 वाले इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, या आप क्या कह रहे हैं रियर +1, यानी फ्रंट जो है वो रियर के बराबर आ चुका है। तो इसका मतलब है सर्कुलर क्यू आपकी फुल है। तो ये जस्ट आप चेक कर रहे हैं कि आपकी क्यू फुल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, रियर को अगर रियर -1 है तो इसका मतलब एम्प्टी थी, तो रियर में भी ++ कर दो, फ्रंट में भी ++ कर दो। अगर रियर साइज़ -1 के बराबर हो गई है और फ्रंट 0 के बराबर नहीं है, जो कि हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, तो रियर को आप 0 पे ले जाओ और वहाँ पे जाके डाटा कंसर्ट कर दो, वरना नॉर्मल जो रियर के अंदर ++ कर दो, सिंपल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डी क्यू का है। डी क्यू के अंदर हम चेक कर रहे हैं फ्रंट हमारा -1 तो नहीं, अगर -1 है तो इसका मतलब है वो पहले से ही एम्प्टी है, तो उसको हम नहीं चेक कर, पहले से ही एम्प्टी है, उसके अंदर कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, फिर आप क्या चेक करें, अगर फ्रंट आपका रियर के बराबर हो गया है, ठीक है, तो आप क्या करें, फ्रंट में भी -1 रखवा दें, रियर में भी -1 रखवा दें। अगर फ्रंट आपका साइज़ -1 तक पहुंच गया, यानी एंड तक पहुंच गया, अब आप क्या करें, फ्रंट को 0 पे लें, दोबारा से वो फ्रंट घूम के वहाँ पे आ जाएगा, वरना हम जो नॉर्मल हमारे पास था उसमें हम सिंपल उसको ++ कर रहे थे। तो बहुत ईजी है, जस्ट आपने ये एक दो चेक्स का एक्स्ट्रा का इजाफा है, बाकी वो सेम वही आपके पास नॉर्मल जो क्यू है हम उसी को लेके चल रहे हैं। अच्छा, क्यू को अब हम लिंक लिस्ट की मदद से देख लेते हैं। लिंक लिस्ट का हमें आइडिया है
इस स्लाइड में जस्ट आपको बताया गया कि नोड्स होती हैं और इस नोड के अंदर डाटा पार्ट है और एक नेक्स्ट का पार्ट होता है। जो फ्रंट होगा वो आपकी पहली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, जो रियर होगा वो आखिरी जो आपके पास नोड होगी लिंक लिस्ट के अंदर उसको पॉइंट कर रहा होगा। इसके हम जस्ट कोड को जल्दी जल्दी देख लेते हैं बारी बारी। अगेन हमारे पास एनक्यू का एक फंक्शन है, उसको उसके अंदर आपने एक टाइम का एक पॉइंटर बनाया, उसके अंदर आप न्यू नोड करके आपने उसके अंदर डाटा को इनपुट करवा दिया, उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपने नल रखवा दिया। अब आप चेक करें कि रियर अगर आपका नल है तो इसका मतलब है कि आपकी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो आप क्या कर रहे हैं, टाइम को भी टाइम को इक्वल कर रहे हैं रियर के, फ्रंट को भी इक्वल कर रहे हैं टाइम के। तो इसका मतलब है कि आप रियर और फ्रंट दोनों को टाइम पे ले आ रहे हैं और इसका मतलब है कि ये जो टाइम था ये आपकी पहली नोड थी बेसिकली। अच्छा, अगर वो दोनों नल नहीं है इसका मतलब है कि कोई फ्रंट एग्जिस्ट कर रहा है और रियर भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो अब आपने क्या किया, को टाइम को आपने पॉइंट करा दिया, टाइम को इक्वल करा दिया रियर का नेक्स्ट, यानी जो पहले जो एक नोड होगी जिस पे रियर पॉइंट कर रहा होगा उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब आप टाइम पर रखवा दो और रियर को वहाँ पे ले जाओ। ठीक है, जस्ट ये आप एंड पे जाके जो इंसर्ट करा रहे हैं सिंगल लिंक लिस्ट का जो एंड वाला पार्ट है उस पर आप जाके इंसर्ट करा रहे हैं। तो ये कोड तो बेसिकली वही है जो आप सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर करते आ रहे हैं, सेम वही कोड है, इसको इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, डी क्यू के अंदर आप क्या कर रहे हैं, डी क्यू के आप चेक करें कि फ्रंट जब तक आपका नल नहीं होता आप उसमें से डिलीट करा सकते हैं। ठीक है, फ्रंट जब आपका नल हो गया इसका मतलब एम्प्टी है आपकी जो क्यू है। आपने क्या किया, जस्ट फ्रंट के नेक्स्ट को जो वैल्यू थी उसको उठा के आपने दोबारा से फ्रंट में रख दिया और डिलीट कर दिया किसको, टैम्प को। ठीक है, और इस इफ में क्या कर रहे हैं कि अगर फ्रंट आपका नल है तो इसका मतलब है रियर भी आपका नल होगा, यानी एम्प्टी है आपकी क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी भी ये लिंक लिस्ट का बिल्कुल कोड वो सेम हमारा सिंगल लिंक लिस्ट वाला है, तो बहुत ईजी है हमारे पास ये क्यू वाला। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो ये तो हमारा लेक्चर था। अगर हम इसकी कोड की बात करें तो ये हमारे पास कोड है इसका। पहले हम इसको देख लेते हैं अरे के साथ। तो ये हमारे पास एन क्यू का फंक्शन है सेम वो जो आपके स्लाइड्स में लिखा हुआ है। पहले आप फुल को चेक कर रहे हैं कि क्या वो फुल तो नहीं है, अगर फुल नहीं है तो फिर आप ये देख रहे हैं रियर और फ्रंट -1 के बराबर तो नहीं, अगर 1 के बराबर तो उनको 0 0 रखवा रहे हैं, यानी पहले इंडेक्स पर लेकर आ रहे हैं फिर वैल्यू रखवा रहे हैं, वरना सिंपल रियर के अंदर प्लस पे कर रहे हैं। डी क्यू के अंदर अगेन पहले आप चेक कर रहे हैं एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो उसके बाद आप चेक करेंगे कि फ्रंट रियर के बराबर तो नहीं हो गया, अगर वो फ्रंट रियर के बराबर हो गया तो दोनों को -1 के इक्वल कर दो। ठीक है, यानी एम्प्टी होगी आपकी क्यू, वरना आप उसमें से डी क्यू करो और फ्रंट को प्लस प्लस करते जाओ। इस फुल का इस एम्प्टी का आपके पास वो है फंक्शन है। इस फुल में क्या कर रहे हैं, अगर रियर आपका 4 तक पहुंच गया है, ये 4 क्या है बेसिकली मेरे पास जो अरे का साइज़ है वो 5 है, तो अरे का जो साइज़ होगा n-1 तक हम जाते हैं तो 5-1 यानी हम 4 तक जाएंगे। अगर रियर हमारा 4 तक पहुंच चुका है और फ्रंट 0 पे ही है तो इसका मतलब है हमारी जो क्यू है वो फुल है इस टाइम। और अगर हमारा फ्रंट भी -1 तक पहुंच गया, रियर भी -1 तक पहुंच गया तो वो हमारे पास एम्प्टी है। ये जस्ट आपके पास डिस्प्ले का फंक्शन है। अच्छा, मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एनक्यू कर रहे हैं 10 को 20 को 30 को 40 को 50 को, फिर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये सारे एनक्यू हो जाएगा, फिर डिस्प्ले कराने के बाद हम डी क्यू करेंगे। अब डी क्यू जब हम करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 10 को निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट से करते हैं, फिर दोबारा हम डी क्यू करा रहे हैं, फिर 20 को निकलना चाहिए और जब हम डिस्प्ले कराएंगे तो हमारे पास 30, 40 और 50 का रिजल्ट आना चाहिए। जब इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास क्या है जी, 10, 20, 30, 40, 50 हमारे पास एक क्यू का डाटा था। मैंने उसके अंदर से 2 डी क्यू किए। तो डी क्यू करने के बाद जो सबसे पहले जो फ्रंट पे होगा वो डी क्यू होगा, पहले 10 होगा फिर 20 डी क्यू होगा, तो पीछे हमारे पास 30, 40 और 50 रह जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी कोड है हमारे पास अरे के। अच्छा, अगर इसको हम उसकी मदद से देखें, अच्छा ये अब ये जो कोड है ये बेसिकली क्या है, सर्कुलर क्यू का कोड है अरे की मदद से। इसमें भी हमारे पास अगेन एन क्यू और डी क्यू के फंक्शन हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। साइज़ हमारे पास अगेन वो 5 है अरे का। अगर वो अरे का रेयर 5 तक पहुँच के 4 तक है और फ्रंट 0 तक है तो इसका मतलब क्यू फुल है। अदरवाइज फ्रंट अगर -1 है, रियर -1 है, इसका मतलब एम्प्टी थी। उन दोनों को हमने 0 पे ले आए, दोनों वेरिएबल्स को, और क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया सर्कुलर क्यू के अंदर। फिर एलसीएफ में वो कह रहा है अगर आपके पास रियर 4 पे पहुंच गया लेकिन फ्रंट -0 के बराबर नहीं है, यानी फ्रंट वाली जो जगह है वो खाली है, इसका मतलब ये क्या है कि आप रियर को इक्वल कर दो 0 को और वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दो। वरना नॉर्मल केस में आप रियर के अंदर प्लस प्लस कर रहे थे जैसे आप दूसरी सिंपल क्यू के अंदर कर रहे थे। अच्छा, डी क्यू में अगेन आप क्या कर रहे हैं, पहले एम्प्टी चेक कर रहे हैं कि फ्रंट और रियर दोनों -1 के बराबर हैं तो वो एम्प्टी हो जाएंगे। एल्स में अगर फ्रंट जो है वो रियर के बराबर पहुँच चुका है, ठीक है,
तो इसका मतलब है कि अब आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी हो रही है, तो अब आप उसके अंदर -1 रखवा दें, ठीक है, उसको डी क्यू करके, यानी उसके अंदर न रखवा दिया तो डी क्यू हो गया, डिलीट हो गया। अगर आपका फ्रंट 4 तक पहुंच चुका है तो आप क्या करें, फ्रंट को दोबारा से 0 पे लें, ठीक है, वरना वो नॉर्मल केस में हम फ्रंट में ++ कर रहे थे सिंपल। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे NQ किया 10, 20, 30, 40, 50, यानी हमने क्यू के अंदर 10, 20, 30, 40, 50 रखवाया, उसको हमने डिस्प्ले कराया। फिर हमने कुछ DQ किया, हमने एक DQ किया, इसका मतलब 10 निकल गया, ठीक है। फिर हमने DQ किया, 20 निकल गया। फिर हमने DQ किया, 30 निकल गया। फिर हमने DQ किया, 40 निकल गया। तो हमारे पास इस टाइम तक जब यहाँ पे चलेंगे तो हमारे पास सिर्फ 50 पड़ा होगा क्यू के अंदर। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं रन करके। अच्छा, ये देखें, ये पहला जो डिस्प्ले हुआ तब आपके पास वैल्यू थी 10, 20, 30, 40, 50। फिर जो दूसरा डिस्प्ले हुआ उसमें आपने पहले 4 को DQ कर दिया, तो उन चारों के अंदर आपने क्या रखवा दिया, 0 रखवा दिया, और एंड पे सिर्फ 50 रह गया था। फिर आपने NQ किया 11 को, 12 को, 30 को। अब देखें यहाँ पे जब आपने इनको DQ किया है, इसको, ठीक है, अब हमारा फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा, रियर भी यहीं पे होगा। अब आप इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, NQ करना चाहते हैं। अब आपका रियर को चेक करेंगे, क्या रियर 0 पे जा सकता है, 0 इंडेक्स पे? हाँ, अब जा सकता है क्योंकि वो खाली हो चुका है। तो अब हम पहले 11 को उसके अंदर इंसर्ट करा देंगे, फिर 12 को इंसर्ट करा देंगे, 13 को इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। अभी ये 4th वाली लोकेशन अभी भी खाली पड़ी है, लेकिन रियर अब हमारा 13 पे आ गया, फ्रंट हमारा अभी 50 पे आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमने क्या किया, उसके बाद 2 DQ किए और डिस्प्ले कराया, 2 DQ किए, यानी रियर आपका वहीं पे रहेगा। DQ में सिर्फ फ्रंट चेंज होता है, फ्रंट में अब आपने 50 को DQ कराया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने 0 वाले को DQ करा दिया, ठीक है। तो यानी आपका 50 भी इसमें DQ हो गया, 11 जो था वो भी DQ हो गया। अब आपका फ्रंट 12 पे आ जाएगा, रियर आपका 13 पे रह रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह आप ये सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास रे की मदद से थे। जो लिंक लिस्ट का है वो सेम आपका सिंगल लिंक लिस्ट की तरह का काम है, तो वो होपफुली बहुत इजी है, वो आप कर लेंगे खुद। वो बल्कि ऐसे करेंगे कि वो आपको असाइनमेंट के तौर पे आप मुझे जमा कराएं। तो कोड आपके पास है सिंगल लिंक लिस्ट के, बहुत इजी है, तो उम्मीद है आप वो कर लेंगे। थैंक यू।